बिहार में चुनाव होने वाला है और सभी पार्टी जो है तैयारी में जुड़ गई है। हमारे साथ जो शख्स है वह किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आज वही हमारे साथ मौजूद है, ओम प्रकाश क्रांति, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पश्चिम चंपारण जिले के जिला सचिव है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। इस बार जो है बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस चुनाव के ही बीच में आप लोगों ने अपने पार्टी का सम्मेलन किया है, तो क्या आप लोगों की आगे की रणनीति हुई है? देखिए, अभी हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 25वां राज्य सम्मेलन पटना में 8 सितंबर से 12 सितंबर तक हुआ है। उस राज्य सम्मेलन में हम लोगों ने गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों के ऋण माफ़ी, कटाव से जो पीड़ित हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था के लिए, बिहार में सुखाड़ और बाढ़ से अस्थायी निदान के लिए, और नौजवानों के रोज़गार के सवाल को लेकर के, महिलाओं के सम्मान को लेकर के, और जो छोटे व्यापारी जो हमारे हैं आजकल जो भुखमरी के कगार पर जा रहे हैं उनकी रक्षा के लिए, इन तमाम सवालों को लेकर के अगले 3 वर्षों तक लड़ने की रणनीति हम लोगों ने अपने सम्मेलन में तैयार किया। साथ ही साथ हम लोगों ने अपने सम्मेलन में यह भी रणनीति तैयार किया कि बिहार के अंदर आने वाले इस 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 24 सीट पर हमारी पार्टी दावा की है। ऐसे तो जो सीट हमारा पहले से जीता हुआ है या जो सीट 38 जिला में जो मजबूत सीट हमारा है, वैसे 54 सीटों की सूची हमारी पार्टी तैयार की। लेकिन महागठबंधन में सीटों के शेयरिंग को देखते हुए हम लोगों ने उस सीट को मिनिमाइज किया और हम लोगों ने 24 सीट जो हमारा परंपरागत मजबूत जनाधार का सीट है, उस 24 सीट की सूची हम लोगों ने महागठबंधन को सौंपा है और 24 सीट पर पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यदि आने वाली सरकार को अस्थायित्व प्रदान करना है और जनता के हित में काम हो, आने वाली सरकार काम जनता के हित में करे, तो इसके लिए बिहार के अंदर वामपंथ को मजबूत होना ज़रूरी है। और ख़ास करके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है और इस बिहार के अंदर जो ज़मीन के सवाल पर, गरीब भूमिहीनों के सवाल पर, अपराध के सवाल पर जो सबसे ज़्यादा संघर्ष की है और शहादत दी है, उस पार्टी को मजबूत होना, उस पार्टी को मजबूती के साथ बिहार विधानसभा में पहुंचना ज़रूरी है। इस नीयत से हम लोगों ने 24 सीट चिन्हित करके दिया है जहां हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पर ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है पीके वर्सेस संजय जायसवाल। लगातार ये उन पे वार कर रहे हैं और वो इन पे वार कर रहे हैं, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये दोनों लोग जो हैं एक ही थैला के चट्टा बट्टा हैं। पीके भी वहीं के माल हैं और अभी जो बिहार की जो दुर्गति है या फिर देश की जो दुर्गति है, ये पीके ने ही इस तमाम दुर्गति के लिए जुमले और नारे गढ़े और जदयू के लोगों से और भाजपा के मुंह से उन्होंने बुलवाया, जिसको बाद में कहा गया कि जुमला है। तो ये पीके की ही गलती के कारण आज बिहार और देश के अंदर जो ये दुर्गति हो रही है, उसी लबराई का, उसी झूठ का सहारा लेकर के फिर से पीके जो है वो सत्ता में जाने का सपना देख रहे हैं, जो संभव नहीं है। रही बात संजय जायसवाल जी के साथ, जो एमपी हैं बेतिया के साथ, उनके साथ जो जंग जुड़ा हुआ है, आपने देखा कि उनको वकालतन नोटिस भिजवाया गया, ये कहा गया, वो कहा गया। अब एक दूसरे लोग अच्छा से एक दूसरे को जानते हैं, चूँकि कल तक तो वो मित्र रहे हैं, इसलिए एक दूसरे की कमजोरी को जानते हैं। अब अलग अलग होने के बाद में उनके पास क्या प्रमाण है, क्या प्रमाण प्रस्तुत करेंगे, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन ये जो है जंग जो लगा हुआ है दोनों व्यक्ति के अंदर, एमपी साहब के अंतर्गत और पीके के अंतर्गत, तो निश्चित रूप से पीके समझ रहे हैं कि हम संजय जायसवाल को गाली दे करके, उनके बारे में अपशब्द बोल करके चंपारण में अपना ज़मीन हम नया ज़मीन बना पाएंगे, जो संभव नहीं है। निश्चित रूप से अभी उनके पार्टी में जितने लोग भी आ रहे हैं वो अधिकांशतः टिकटार्थी हैं। जैसे ही वो टिकट फाइनल करेंगे, बड़े पैमाने पर जन स्वराज पार्टी के अंदर भगदड़ मचेगा। इसलिए ये जंग जो है वो एक दिखावटी जंग है। सच्चाई यही है कि यह दिखावटी जंग है, दोनों लोग एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। चंपारण कभी कम्युनिस्ट का गढ़ कहा जाता था। यहाँ से आपके पीताम्बर सिंह जो थे वो सांसद भी थे और चनपटिया विधानसभा से 3 बार बीरबल शर्मा जो है विधायक रहा करते थे। नौतन बैरिया से भी आपके विधायक रह चुके हैं। लेकिन क्या आप लोग तैयारी किए हैं और चंपारण में कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चंपारण में 3 सीटों का प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है अपने जिला परिषद से। उसमें नौतन है, चनपटिया है, लौरिया है। चनपटिया और नौतन तो हमारा परंपरागत सीट है
और चनपटिया से 3 टर्म हमारे बीरबल शर्मा जी 80 से लेकर के 90 तक और 95 से लेकर के 2000 तक विधायक रहे। और 1990 से लेकर के 95 तक कॉमरेड रेवाकांत द्विवेदी जी नौतन से विधायक रहे। तो ये दोनों सीट जो है, दोनों ही सीट पर पार्टी मजबूत है। हम नहीं भी जीते। पिछले दिनों आप देखिएगा कि 2010 में चुनाव हुआ तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सिंबल पर मैं स्वयं चनपटिया से चुनाव लड़ा था। 2015 में जब चुनाव हुआ तो उस समय भी मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सिंबल पर मैं चुनाव लड़ा था। हमारे नौतन के अंदर गल्लू चौधरी जी चुनाव लड़े थे। परफॉर्मेंस पार्टी का अच्छा था। किसी पार्टी से गठबंधन नहीं होने के बावजूद भी हम लोगों ने एक सम्मानजनक वोट पाया था। इसलिए ये दोनों विधानसभा क्षेत्र जो है वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का क्षेत्र है। और इस बार हम लोग इस दोनों विधानसभा क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं। दोनों विधानसभा को हम लोगों ने मजबूती से महागठबंधन में पेश किया है। कांग्रेस तो कभी जीती नहीं चनपटिया में, तो पिछली बार आप देखेंगे कि महागठबंधन में कांग्रेस को सीट मिल गया। लेकिन 77 के बाद आप देखेंगे कि 77 में वहाँ से वीर सिंह जी जीते जनता दल में। उसके बाद से 77 से आज तक वहाँ कांग्रेस कभी चनपटिया के अंदर नहीं जीती। वही हाल है आपको नौतन का। नौतन में जब कॉमरेड रेवाकांत द्विवेदी जी 1990 में जीते तो उस 1990 के बाद से आज तक कांग्रेस भी नौतन में नहीं जीती। तो ऐसी स्थिति में सीपीआई का दावा इन दोनों सीटों पर मजबूत बनता है और हम लोग दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक और मामला जो है अब सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल पर भी वो चर्चा का विषय बना हुआ है। बेतिया पुलिस का एक कार जो है वो सराहनीय कार है। एक बच्चा जो है किडनैप हुआ था, उसको सकुशल पुलिस बरामद कर लिया है और उसके परिजन को भी सौंप दिया है। इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, ये तो बहुत ही सराहनीय काम हुआ है और इसके लिए मैं अपनी पार्टी की ओर से बेतिया पुलिस कप्तान डॉक्टर सर सुमन साहब को और डीएसपी जिनके नेतृत्व में टीम गठित किया विवेक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे भी जब से ये एसपी साहब आए हैं हम लोग देख रहे हैं, और ये डीएसपी साहब जब से हैं बेतिया के अंतर्गत, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि अपराधियों पर नकेल कसने में इन लोगों ने कामयाबी हासिल किया है। और ये इनका एटीट्यूड जो है वो है एंटी क्रिमिनल एटीट्यूड है। तो निश्चित रूप से इनके इस कार्य से लोगों में जो पुलिस के प्रति अविश्वसनीयता बनी हुई थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है और पुलिस जो है वह लोगों की नज़र में विश्वसनीय होती जा रही है। आपसे एक और सवाल है, चनपटिया से अगर और नौतन से जब आपकी पार्टी उम्मीदवार घोषित करती है तो शायद चनपटिया से आप ही चुनाव लड़िएगा, तो वहाँ की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ही चुनाव लड़ेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत टिकट देने की जो प्रक्रिया है वो कुछ जटिल प्रक्रिया है। हम प्रखंड से नाम लेते हैं, फिर जिला के अंदर उसका स्क्रूटनी करते हैं, फिर जिला से स्क्रूटनी करने के बाद हम राज्य को भेजते हैं और अंतिम में राज्य फाइनल करता है। हमारे पार्टी के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को टिकट यदि मिलता है तो पूरी पार्टी ताकत लगा करके और महागठबंधन के लोग भी ताकत लगा करके उस चुनाव को जीतने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम चुनाव लड़ें या ना लड़ें, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी की हैसियत से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि चाहे नौतन हम चुनाव लड़ें या चनपटिया में चुनाव लड़ें, हमारे कोई भी साथी चुनाव लड़ें और यदि वो महागठबंधन में चुनाव जीत जाते हैं तो हमारा पहला प्रयास होगा कि हम उस क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है, अंचल और प्रखंड कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार है, आम जनता जो दिन प्रतिदिन जो परेशान हो रही है, उस भ्रष्टाचार पर हम नकेल कसने का काम हम करेंगे। हम काम करेंगे कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिल सके, किसानों को कम से कम परेशानी हो, इसका प्रयास करेंगे। इसका प्रयास करेंगे कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था हो वह दुरुस्त हो, सड़कें दुरुस्त हो। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा तब तक किसी भी क्षेत्र का विकास संभव नहीं हो सकता है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की हमारी पार्टी प्रयास करेगी, अपराध पर लगाम लगाने का हमारी पार्टी प्रयास करेगी, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का प्रयास करेगी और उस क्षेत्र के जो नौजवान बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार कैसे मिले इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। क्योंकि ये चंपारण जो है ये कृषि प्रधान जिला है और यहाँ चंपारण में बेरोजगारी दूर करने का सबसे आसान और सुलभ तरीका है कि कृषि पर आधारित यदि उद्योगों को चंपारण के अंदर विकसित कर दिया जाए तो निश्चित रूप से चंपारण के अंदर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और चंपारण का बाजार भी विकसित होगा। इसलिए कृषि पर आधारित जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास की संभावना बढ़ेगी और कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास विकसित करके हम लोग नौजवानों के बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करेंगे।
तो आप देख रहे थे, हमारे साथ ओम प्रकाश क्रांति जी मौजूद थे। बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर सभी पार्टी जो है अपनी तैयारी में जुट चुकी है। बेतिया से पवन कुमार के साथ सफेसर अली, S9 बिहार।